हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के बारे में 3 सूत्र जो है दिया है साहेब हरिंदर भैया नीलम दीदी ने, उसी 3 सूत्र के विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। 3 सूत्र के दाता प्रथम शिव के शिष्य साहेब श्री हरिंद्रानंद जी दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम एवं शिव शिष्य परिवार के सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, हरिंदर भैया नीलम दीदी ने हम लोगों को 3 सूत्र दिया है। जो हम 3 सूत्र करते हैं तो हम लोग तो बहुत आसानी से 3 सूत्र करते हैं, ना तो इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी होता है। फिर भी हम लोग 3 सूत्र करने में हम लोग सोचते हैं, लेकिन क्या हम लोग इस बात पर कभी विचार किए हैं कि हम लोगों को जो 3 सूत्र मिला है कितने कठिन से मिला है। साहेब जी जो उसको जो मिला है कैसे मिला है, कितना कठिन से मिला है। 3 सूत्र उसको 3 बार मिले हैं। तो सबसे पहले हम साहेब जी के विषय पर बात करते हैं कि साहेब जी कहाँ के रहने वाले थे, वो कैसे उसको 3 सूत्र मिले हैं और उसके माता पिता के नाम क्या है। देखिए, साहेब श्री हरिंद्रानंद जी, उसके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ सिन्हा है और वो सीवान जिले के अमलोड़ी गांव के रहने वाले हैं। और उनके माता का नाम श्री राधा देवी है। और वो बचपन से ही यानी एक तरह का जादूगर जो होता है, जादूगर के खेल में दिलचस्पी थे। धीरे धीरे उसमें उसको उसका लत लगा और उन्होंने जब उससे सोचा कि मेरा जीवन इससे संवरने वाला नहीं है, ये तो खेल है, ये दिखावटी है, पर इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ना तो इससे मेरा कभी जीवन पार हो सकता है। साहेब जी ने अपने जीवन में भी बहुत सारे गुरु किए। अपने गुरु करने के पश्चात उनको उससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसका माता और उसका पिता एक दिन जो घर में जो शास्त्र पढ़ रहे थे, तो उसको तुरंत जो पढ़ रहे थे शास्त्र, तो उसको वो लोग अपने आपस में बात कर रहे थे साहेब जी के माता पिता कि जानते हैं जी, शिव आदि गुरु और जगत गुरु है। उसको भगवान शिव जो भगवान है उसका गुरु रूप भी होते हैं। और ये इस बात उसको तुरंत याद आया साहेब जी को। और ये बात उसको कब याद आया, जब वो श्मशान में जाके तपस्या करते थे, वहाँ पे जाके रहते थे। तो उसके बाद उसको अचानक याद आया, इतना सारा गुरु करने के बाद उसको ये बात जो याद आया, तुरंत वो शिव को गुरु बना लिए। और उसके जीवन में बहुत सारे अनुभूति आए हैं और लोगों को बतलाने लगे। जब लोगों को बतलाने चाहता था वो, महादेव उसको दर्शन दिए। उसके महादेव के द्वारा से आवाज़ आया, 3 सूत्र 3 बार में आवाज़ आई। और ये लोगों को जो बताने चाहा साहेब जी, तो सोचता था कि लोगों को हम अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे। तो महादेव ने उसको कहा कि तुम क्या करते हो। साहेब जी को कहा कि तुम क्या करते हो। तो साहेब जी ने कहने लगा कि हम तो महादेव करते हैं, आप जो बोले हम तो वही करते हैं। और साहेब जी ने कभी झूठ बोले नहीं हैं, वो सही बात है, ये सच बात है कि साहेब जी झूठ बोलते नहीं थे। और उसके बाद महादेव ने साहेब जी से कहा कि तुम जो करते हो वो दूसरों को कहने के लिए कहो, दूसरों को करने के लिए कहो। तो साहेब जी ने फिर बोले कि हम तो कहते हैं। तो बोला क्या करते हैं, यानी महादेव के बारे में बताने लगते थे लोगों को, लेकिन उसको समझ नहीं आया था। फिर बोला कि तुम क्या करते हो, तब इसको समझ में आया, वो हम तो 3 सूत्र करते हैं। तो 3 सूत्र लोगों को जब बताने आया तो लोग धीरे धीरे महादेव से जुड़ते गए। क्यों? क्योंकि लोगों को परिणाम होता गया। इसलिए भी महादेव को गुरु बना के अपने जीवन में लौकिक में कुछ भी चाहा तो महादेव की दया से वो पूर्ति होता गया। धीरे धीरे विश्वास होता गया लोगों को और महादेव से जुड़ता गया। इसी प्रकार से लोग महादेव से जुड़ते गए। और साहेब जी का ये संकल्प ये है कि साहेब जी महादेव के लिए ही, महादेव को ही चाहा। अगर साहेब जी महादेव के अलावा अगर कुछ चाहते तो आज पूरे दुनिया में, पूरे धरती में, पूरे भारत में आज
महादेव महादेव और साहेब जी नहीं होता, साहेब हरिंदर भैया और नीलम दीदी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद महादेव से महादेव के लिए महादेव का ही काम मांगा, महादेव को ही मांगा, इसलिए उसका नाम आज भी अमर है। और साहेब जी और नीलम दीदी ये कह के गई है कि जो ईमानदारी के साथ जो 3 सूत्रों को निभाते हैं, जो गुरु कार्य में तीनों काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, उसके साथ मैं छाया बनने के लिए छाया बन के चलने को तैयार हूँ। तो हम आपको विचार करना चाहिए, परंतु ये भी बोली है कि परंतु इसके साथ